गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे एक चैप्टर अल्बर्ट आइंस्टीन एट स्कूल विच इज इंक्लूडेड इन 11th क्लास सीबीएसई बोर्ड। डियर स्टूडेंट्स, इस चैप्टर में अल्बर्ट आइंस्टीन के स्कूल लाइफ को दर्शाया गया है, उनकी आइडियोलॉजी को बताया गया है कि जब वो छोटे थे, स्कूल में थे, तो उस समय वो एजुकेशन के प्रति उनका दृष्टिकोण क्या था, किस तरह से वो एजुकेशन को लेते थे, किन किन सब्जेक्ट्स में उनका इंटरेस्ट था और किन किन सब्जेक्ट्स में उनका इंटरेस्ट नहीं था। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इस चैप्टर की शुरुआत होती है कि क्लास है और क्लास में जो टीचर है, हिस्ट्री टीचर हैं, वो बच्चों से कुछ क्वेश्चंस पूछते हैं और उसी समय वो अल्बर्ट आइंस्टीन से एक क्वेश्चन पूछते हैं कि अल्बर्ट, आप बताइए कि वाटरलू के युद्ध में प्रूशियंस ने फ्रेंच को किस सन में हराया था। तो अल्बर्ट आइंस्टीन बोलते हैं कि आई डोंट नो सर, मुझे नहीं पता। फिर टीचर बोलते हैं कि व्हाई डोंट यू नो, तुम क्यों नहीं जानते, जबकि इसके बारे में तो आपको कई बार बताया जा चुका है, कई बार इसको पढ़ाया जा चुका है, समझाया जा चुका है, उसके बावजूद भी तुम्हें याद नहीं है। तो अल्बर्ट आइंस्टीन का जवाब होता है कि सर, इस तरह के हिस्ट्री की डेट्स को याद करने में मेरा कोई इंटरेस्ट नहीं है और मुझे ये चीज़ें याद भी नहीं होती हैं। टीचर ने कहा, भाई क्यों याद नहीं करते हैं आप, क्या रीजन है, क्यों याद नहीं करना चाहते हैं आप, क्यों इंटरेस्ट नहीं है। तो अल्बर्ट आइंस्टीन का जवाब था कि सर, डेट को याद करना और फैक्ट को याद करना में कोई पॉइंट नहीं है, ये कोई महत्वपूर्ण चीज़ नहीं है, क्योंकि ये सारी चीज़ें तो बुक्स में लिखी हुई हैं, जब भी हमें कभी ज़रूरत पड़ती है तभी हम बुक्स में इनको देख सकते हैं, इसलिए इनमें तो कोई इंपॉर्टेंट बात नहीं है। तो टीचर ने कहा कि भाई ऐसे तो सारी चीज़ें बुक्स में लिखी हुई हैं, मैथ साइंस सारी चीज़ें बुक में लिखी हैं, फिर उन्हें पढ़ने से क्या फ़ायदा है। अब आइंस्टीन थोड़ा हेजिटेटेड होते हैं, तो उसके बाद फिर टीचर उनसे बोलते हैं कि अच्छा, अब तुम सारी क्लास को ये अपना एजुकेशन की अल्बर्ट आइंस्टीन थ्योरी बताइए, मतलब अपनी ये थ्योरी बताइए कि एजुकेशन कैसी होनी चाहिए। तो अल्बर्ट आइंस्टीन बताते हैं कि मैं इन चीज़ों में ज़्यादा ध्यान नहीं देता, या मैं ये चीज़ को ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं मानता कि कौन सी सेना ने, कौन सी आर्मी ने, कौन सी आर्मी के सैनिकों को ज़्यादा मारा, बल्कि मैं इस चीज़ पे विचार करता हूँ कि जो सेनाएं लड़ रही हैं, दो आर्मीज लड़ रही हैं, वो एक दूसरे को मार रहे हैं, वो एक दूसरे को मार क्यों रहे हैं, मतलब उसका रीज़न क्या है, उस आइडिया पर मैं स्टडी करना चाहता हूँ। तो इस बात को लेकर जो टीचर थे वो थोड़ा इरिटेट हो गए और उन्होंने कहा कि अच्छा, तुम्हें अपने आप पर शर्म आनी चाहिए, तुम बहुत ज़्यादा बहस करते हो, और ज़्यादा अच्छा होगा कि तुम अपने गार्जियन से कहो, अपने माता पिता से कहो कि वो तुम्हें स्कूल से ले जाए। अब इसके साथ ही टीचर ने उसको एक पीरियड का एक्स्ट्रा वर्क भी दिया कि अच्छा ठीक है, तुम अब एक पीरियड एक्स्ट्रा वर्क करोगे अपने पनिशमेंट के रूप में। आइंस्टीन को उस दिन अपना एक पीरियड का एक्स्ट्रा वर्क करना होता है, और उसके बाद जब वो अपने घर पर जा रहा होता है अपने फ्रेंड यूरी के साथ, एक फ्रेंड है उसका, बहुत इसमें घनिष्ठ फ्रेंड है यूरी के साथ जाते समय वो बोलता है कि यार यूरी, मुझे स्कूल में बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा है, एक तो सब्जेक्ट ऐसे हैं जिनमें मुझे इंटरेस्ट बिल्कुल भी नहीं है, दूसरा फिर जो स्कूल का एनवायरनमेंट है वो भी मुझे, सिस्टम डिसिप्लिन है वो भी मुझे अच्छा नहीं लगता है, और इतना ही नहीं बल्कि जहाँ पर मैं रह रहा हूँ, जिन लोगों के बीच में मैं रह रहा हूँ कमरा लेकर, रूम लेकर, वहाँ का जो एनवायरनमेंट है वो भी बहुत ज़्यादा बुरा है। वो लोग हैं ना, बहुत ज़्यादा सुबह से लेकर शाम तक झगड़ा करते रहते हैं, लड़ते रहते हैं, शोर मचाते रहते हैं। मेरे मकान मालिकीन है, वो बच्चों को पीटती रहती है, और उसका जो हस्बैंड है वो दारू पी कर आता है और उसको पीटता है, फिर वो शोर शराबा होता है। तो उसका यूरी जो फ्रेंड है वो उसको समझाता है कि यार आइंस्टीन, तुम इसको गलत तरीके से ले रहे हो, ऐसा नहीं है कि केवल तुम ही परेशान हो, सब लोग परेशान हैं, थोड़ा बहुत परेशानी सबके साथ हो सकती है, और फिर तुम्हारे साथ तो सबसे अच्छी बात यह है कि कम से कम तुम्हारे पास अपना रूम तो है, तुम वहां पर अपने रूम में रह तो सकते हो। तो आइंस्टीन बोलता है यूरी से कि नहीं यार, मैं क्या खा कर रहा हूँ, मैं तो तुम्हें बहुत अच्छा मानता हूँ कि तुम एक कुछ सभ्य लोगों के बीच में रह रहे हो, वो स्टूडेंट जिनके साथ तुम रह रहे हो वो बहुत सभ्य हैं। तो यूरी बताता है अच्छा, वो सभ्य स्टूडेंट्स हैं, वो सभ्य व्यक्ति हैं, आपको पता है कुछ दिन पहले उनमें से एक व्यक्ति ने दूसरे व्यक्ति का मर्डर कर दिया, मार दिया, द्वंद्व युद्ध में मार दिया, और जिसने मारा
उस व्यक्ति को उसने इस काम के लिए कोई अफसोस भी नहीं है कि मैंने किसी की जान ले ली, बल्कि वो तो और ज़्यादा खुश है कि लोग कम से कम उसे याद करेंगे कि मैंने उसको मार दिया। और उसके साथ अगर उसे थोड़ा सा दुख है तो उसे इस बात का दुख है कि जब उसको झगड़ा हुआ था, मारा था, तो उसके चेहरे पर कोई निशान भी नहीं था, और वो ये चाहता था कि कहीं मेरे चेहरे पर कोई खरोंच बन जाती तो इन फ्यूचर में उसको एक बैज के रूप में दिखा सकता, एक सर्टिफिकेट के रूप में दिखा सकता था कि ये जो मेरे चेहरे पर चोट आई है ये उस समय की है जब मैंने एक व्यक्ति को मारा था। तो वो तो इतने बुरे लोग हैं, तुम कहते हो सभ्य लोग हैं। तो कुल मिलाकर इस तरह से वो लोग चलते रहते हैं, डिस्कस करते रहते हैं। और फिर आइंस्टीन यूरी को बोलता है कि यार यूरी, मैं यहाँ से स्कूल को छोड़ना चाहता हूँ, और ये छोड़ना बहुत आसान हो जाएगा यदि तुम्हारे संपर्क में कोई डॉक्टर है और वो डॉक्टर मुझे ये लिख के दे दे कि भाई आइंस्टीन को नर्वस ब्रेकडाउन है और उसे कुछ छुट्टियों की आवश्यकता है, कुछ रेस्ट करने की आवश्यकता है। तो वो सर्टिफिकेट मैं अपना मेडिकल सर्टिफिकेट अपना वहाँ स्कूल में लगाऊंगा और स्कूल वाले मुझे छुट्टी दे देंगे। तो बोलता है कि भाई ऐसा डॉक्टर तो कोई है नहीं, लेकिन हाँ मेरे साथ कुछ बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो लोग मेडिकल कोर्स कर रहे हैं, और उनमें से हो सकता है कि कुछ लोग अब कर भी चुके हैं। ठीक है, तो अब फिर बोलता है कि अच्छा चलो ठीक है, मैं कोई डॉक्टर ढूंढ भी लेता हूँ तुम्हारे लिए ऐसा लिखने के लिए, तो फिर तुम करोगे क्या? तो वो बोलता है कि मैं मिलान चला जाऊँगा जहाँ पर मेरे माता पिता रहते हैं, मैं इटली चला जाऊँगा, वहाँ पर कोई यूनिवर्सिटी में मैं एडमिशन ले लूँगा। ठीक है, तो वो अब उसको बताता है वो कि चलो ठीक है भाई, मैं कोई ना कोई व्यक्ति देखता हूँ इस तरह का, अगर कोई इस तरह का डॉक्टर मिल जाएगा तो मैं उससे बात करूँगा जो आपके लिए ये चीज़ें लिख दे। ठीक है, अब उसके बाद यही चीज़ें उसने अपनी एक उसकी कजिन होती है अल्बर्ट आइंस्टीन की, एल्सा, यही बातें वो एल्सा को बताता है कि मैं यहाँ से जाना चाहता हूँ, मैं अपना डिप्लोमा पूरा नहीं करना चाहता हूँ। तो एल्सा बोलती है कि देखो तुम्हें सबसे पहले अपना डिप्लोमा पूरा करना चाहिए। तो वो बोलती है कि तुम्हें जरूरी नहीं है कि तुम बहुत सारी चीज़ों को बहुत अच्छी तरीके से समझो, बस उनको जस्ट रट लो, कुछ समय के लिए तैयारी करो और कुछ चीज़ों को तुम उन्हें रट लो। रटने से क्या होगा, जब तुम्हें रट जाएंगे तोते की तरह तो तुम उनको एग्जाम में लिख सकते हो और आराम से तुम अपना एग्जाम पूरा कर लोगे, डिप्लोमा तुम्हारा कंप्लीट हो जाएगा, डिप्लोमा लेके तुम अपने चले जाना। अब वो आइंस्टीन बोलता है कि यही तो प्रॉब्लम है कि मुझे रटा नहीं जाता कोई चीज़ें, मैं समझ सकता हूँ लेकिन मुझे रटा नहीं जाता, रटने की मेरी प्रॉब्लम है। तो वो बोलती है कि इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, तुम कोशिश तो करो, एक बार तुम भी अच्छी तरह से रट लोगे। मैंने बहुत सारे ऐसे लड़कों को देखा है जो लड़के तुमसे भी ज़्यादा बुद्धू होते हैं रटने में, लेकिन वो अपना थोड़ा बहुत रटते हैं और पास हो जाते हैं, तो तुम भी पास हो जाओगे। ठीक है भाई, ये चीज़ें वो कंप्लीट कर लेता है, मतलब एल्सा की और उसकी बातें कंप्लीट होती हैं। उसके बाद फिर से यूरी से उसकी बातें होती हैं। तो यूरी से वो बोलता है कि यूरी तुमने कभी देखा किसी डॉक्टर को? यूरी बोलता है कि हाँ मैंने बात की है और मैंने उससे बात भी कर ली है कि भाई वो तुम्हारे लिए ये मेडिकल सर्टिफिकेट के रूप में वो लिख देगा कि तुम्हें नर्वस ब्रेकडाउन है। क्या अच्छा, ये तो बहुत अच्छी बात है। तो वो बोलता है कि वो डॉक्टर एक्सपर्ट है, वो इसी चीज़ का है कि देखो भाई डॉक्टर नहीं है बल्कि वो एक अभी स्टूडेंट रहा है और अभी पिछले सप्ताह ही उसने अपने मेडिकल का कोर्स कंप्लीट किया है, और हो सकता है कि आप ही उसके पहले पेशेंट होंगे, लेकिन आप उसको बहकाने की कोशिश मत करना, वो सारी बातें अच्छी तरीके से जानता है, बहुत अच्छा समझदार है, वो समझता है। अगर तुम बहकाने की कोशिश करोगे तो तुम उसे बहका नहीं पाओगे, और वैसे तुम बहुत ज़्यादा अच्छे लायर भी नहीं हो, अच्छे झूठ बोलने वाले भी नहीं है, तुम्हारा झूठ पकड़ा जाएगा। तुम उसके साथ फ्रैंक रहना, अपनी सारी बातें बता देना और वो इन चीज़ों को कंसीडर कर लेगा। ठीक है, अब यही बात सोचकर वो बता देता है कि कल शाम को मैंने तुम्हारी जो मीटिंग है वो मतलब अपॉइंटमेंट है वो फिक्स कर लिया है डॉक्टर साहब के साथ। ठीक है, अब दूसरा दिन आता है, दूसरे दिन के साथ पूरा जो आइंस्टीन होता है वो अपना पूरे दिन ये सोचने में लगाते हैं कि भाई डॉक्टर साहब से क्या बात करूँगा, किस तरीके से उन्हें कन्विंस करूँगा, क्या बताऊँगा अपनी प्रॉब्लम। तो वो इतने नर्वस हो जाते हैं अपने आप में बहुत ज़्यादा। ठीक है, तो शाम को डॉक्टर के साथ अपॉइंटमेंट होता है, वहाँ मुलाकात होती है और वो पूछते हैं कि भाई तुम क्यों जाना चाहते हो, क्योंकि यूरी उन डॉक्टर को सारी बातें बता चुका था। अब जो आइंस्टीन उनसे मिल रहे हैं
तो आइंस्टीन से वो पूछ रहे हैं कि भाई तुम क्यों जाना चाहते हो ये स्कूल छोड़कर। तो उन्होंने अपनी सारी बातें बिल्कुल फ्रैंकली बता दी कि भाई मैं स्कूल में नहीं पढ़ना चाहता, ये टॉपिक्स मेरे अच्छे नहीं हैं, ये ना मैं इंटरेस्टेड नहीं हूँ और मैं अपना यहाँ से जाने के बाद यूनिवर्सिटी में एडमिशन लूँगा। तो वो बोलते हैं कि तुम यूनिवर्सिटी में एडमिशन कैसे लोगे। तो फिर वो बताते हैं कि मैं मैथ सब्जेक्ट है, वो मैथ सब्जेक्ट मेरा बहुत अच्छा है और जो मैथ के टीचर हैं उन्होंने मुझे बहुत अच्छी तरह से पढ़ाया है और मैं उन्हें कन्विंस कर लूँगा, वो मुझे कुछ लिख देंगे ना, रिकमेंड कर देंगे, तो मेरा एडमिशन आगे यूनिवर्सिटी में हो सकता है इटली। ठीक है, अब ये चीज़ वो बोलता है कि चलो ठीक है भाई मैं तुम्हें ये सारी चीज़ें लिख देता हूँ। और फाइनली वो डॉक्टर अल्बर्ट आइंस्टीन के लिए एक मेडिकल सर्टिफिकेट में ये चीज़ें लिख देता है कि भाई उसको नर्वस ब्रेकडाउन है और उसे कुछ छुट्टियों की आवश्यकता है। ठीक है, और वो उसको लेकर चला जाता है। अल्बर्ट आइंस्टीन बहुत ज़्यादा खुश होता है कि भाई चलो ठीक है अब मुझे छुट्टी मिल जाएगी। अब ये करने के बाद में वो सबसे पहले जाते हैं अपने मैथ्स टीचर के पास जो उनको बहुत लाइक करते हैं। जो मैथ्स टीचर है वो बहुत लाइक करते हैं और वो भी मैथ्स टीचर को बहुत लाइक करता है क्योंकि अल्बर्ट आइंस्टीन मैथ में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट लेते थे और मैथ्स टीचर ये बात जानते थे कि अल्बर्ट आइंस्टीन बहुत बढ़िया है मैथ पढ़ने में। तो जैसे ही अल्बर्ट आइंस्टीन मैथ टीचर के पास जाते हैं वो उसको बुलाते हैं कि भाई आइए आइंस्टीन क्या बात है। तो आइंस्टीन अपनी बात बताते हैं कि सर मैं यहाँ से जाना चाहता हूँ और इस तरह से आप मुझे एक रिकमेंडेशन लेटर लिख दीजिए कि मुझे रिकमेंड कर दीजिए कि अगर आप रिकमेंड कर देंगे तो हो सकता है मेरा यूनिवर्सिटी में एडमिशन हो जाए इटली में। अब वो बताते हैं कि अच्छी बात है भाई, सही बात है आइंस्टाइन, क्योंकि जितना मैं पढ़ा सकता था मैथ्स इस लेवल में आपको वो मैं तुम्हें पढ़ा चुका और तुम बहुत अच्छी नॉलेज रखते भी हो। अब इससे ज़्यादा अगर तुम यहाँ रुकोगे भी तो मैं तुम्हें इससे ज़्यादा कुछ पढ़ा नहीं पाऊंगा। और सच्चाई तो ये है कि अगर तुम और ज़्यादा इस तरह पढ़ते रहोगे तो कुछ ही समय में तुम ऐसे लेवल पर पहुँच जाओगे कि तुम खुद उल्टा मुझे पढ़ा सकते हो। ये बात मैथ्स टीचर ने उनसे कही और उनके बाद मैथ्स टीचर ने भी यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने के लिए एक रिकमेंडेशन लेटर लिख दिया कि ठीक है भाई कि ये स्टूडेंट्स बहुत अच्छा स्टूडेंट्स है और इसे बहुत अच्छी नॉलेज है मैथ्स की। ठीक है, अब यहाँ से रिकमेंडेशन लेटर लेने के बाद फिर अब वो प्रिंसिपल साहब के पास जाते हैं ये कहने के लिए कि जी मैं अपना स्कूल छोड़कर अब जा रहा हूँ आपका स्कूल। या पहले तो वो मेडिकल सर्टिफिकेट देंगे कि भाई मुझे नर्वस ब्रेकडाउन है, लेकिन जैसे ही वो प्रिंसिपल साहब के ऑफिस में पहुंचते हैं तो प्रिंसिपल साहब आइंस्टीन को बुलाते हैं और कहते हैं कि अच्छा आइंस्टीन तुम बहुत बेवकूफ़ लड़के हो, तुम बहुत स्टूपिड हो, तुम्हारी वजह से पूरा स्कूल परेशान है, सभी टीचर्स तुम्हारी वजह से परेशान हैं, तुम पढ़ते लिखते कुछ नहीं हो और बेवजह टीचर से बहस करते हो और तुम्हें स्कूल अब यहाँ से एक्सपेल कर रहा है, मतलब तुम्हें स्कूल से एक्सपेल किया जा रहा है, तुम्हें स्कूल से निकाला जा रहा है। अब अल्बर्ट आइंस्टीन जो थे वो तो खुद ये सोचते थे कि मुझे तो स्कूल से जाना है, लेकिन जब उन्होंने ये देखा कि मुझे स्कूल से निकाला जा रहा है तो ये थोड़ा सा उनको ईगो को हर्ट हुआ क्योंकि वो चाहते थे कि मैं स्कूल को छोड़कर जाऊं तो अच्छा लगता, लेकिन जब पता चला कि स्कूल ही मुझे निकाल रहा है तो उन्हें थोड़ा सा बुरा भी लगा। लेकिन फाइनली उन्होंने ये मान लिया कि चलो ठीक है कम से कम मैं यहाँ से निकल तो जाऊंगा। ठीक है, और इस तरीके से अल्बर्ट आइंस्टीन वहां से निकलकर चले जाते हैं। ठीक है, और वहां से उनको निकाल दिया जाता है और वहां से वो अपना जो स्कूल मुनिच में था नहीं जहां पर वो पढ़ रहे थे, मुनिच को छोड़कर मुनिच में अपना डिप्लोमा इनकम्प्लीट छोड़कर वो इटली मिलान जहां पर उनके पेरेंट्स रहते थे वहां पर वो चले जाते हैं। ठीक है, तो ये स्टोरी थी इस चैप्टर की स्टूडेंट्स और उम्मीद करता हूँ कि आपको ये स्टोरी समझ में आई होगी। ठीक है, और यदि फिर भी कोई प्रॉब्लम है तो आप इसमें कमेंट्स कर सकते हैं और कमेंट के साथ साथ ज़्यादा अच्छा होगा कि आप इंग्लिश टू इंग्लिश इस चैप्टर को पढ़ें। ठीक है स्टूडेंट्स, ठीक है, बस इतना ही इस वीडियो में।